अगर हमारे पास प्लान बी है तो हमारे प्लान ए के कामयाब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। देखिए, कभी कभी पहले से ही तैयार रहना, पहले से ही सोचना हमारी परेशानी, हमारे नुकसान और हमारी नाकामयाबी की वजह बन जाता है। देखिए, अगर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ही, किसी कोर्स को शुरू करने से पहले ही हम प्लान बी के बारे में सोच लेते हैं तो हमारे कामयाब होने की जो पॉसिबिलिटी है उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम है जिन्होंने प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे पास प्लान बी होता है, हम प्लान बी के बारे में सोचते हैं तो जो प्लान ए है हमारा, जो उसके लिए ज़रूरी मोटिवेशन है, जो ज़रूरी फोकस है, हम वो नहीं कर पाते हैं। और हम प्लान बी के होने की वजह से हम प्लान ए और प्लान बी दोनों के ऊपर ही फोकस नहीं कर पाते हैं, दोनों के ऊपर ही हम क्लियरिटी नहीं ला पाते हैं। देखिए, किसी भी योजना के, किसी भी काम के कामयाबी के लिए उसका क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उस काम को लेकर के हमारे विज़न का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब प्लान बी की प्रेजेंस में इन तीनों चीज़ों के अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लान है ए है, उसकी जो कामयाबी की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रह जाती है। देखिए, किसी भी प्लान के कामयाब होने के लिए क्लियरिटी, फोकस बहुत ज़रूरी है। जब तक कि क्लियरिटी नहीं होगी और फोकस नहीं होगा, वो प्लान कामयाब नहीं हो सकता, उसके कामयाब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, बात बहुत पुरानी है कि एक राजा था, छोटा सा राज्य था उसका, और वो राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन जो उसका जो पड़ोसी राज्य था उसकी इस जो खुशहाली को देख करके बहुत जलता था। राज्य बड़ा था, उसके पास सेना भी बड़ी थी। तो एक बार उस छोटे राज्य के जो राजा था उसे अपने गुप्तचरों से मालूम हुआ कि जो पड़ोस की सेना है वो 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला करने वाली है। अब राजा को बहुत चिंता हुई। उसने क्या किया, उसने तभी एक मीटिंग बुलाई, सभी मंत्री को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि मुझे मालूम हुआ है कि 3 दिन बाद जो पड़ोसी राज्य है वो हम पर हमला करने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी हार और हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं, हमारी सेना भी बहुत छोटी सी है। तो हम क्या करें? तो उसके एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हमें जो है तुरंत आज रात ही अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर हमला कर देना चाहिए। अब इस बात से राजा को समझ में नहीं आई कि हमारी सेना छोटी सी है, अगर हम आज ही उस पर हमला करेंगे तो क्या होगा? तो मंत्री ने समझाया, महाराज, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी छोटी सी सेना है, हमारे रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं, और जो पड़ोसी राज्य है उसके पास बहुत विशाल सेना है। तो अगर वो हम पर हमला करते हैं तो हमारी हार और हमारी मौत निश्चित है। तो क्यों ना हम उसके ऊपर उनसे पहले ही हमला कर दें, क्योंकि अभी जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बात मंत्री को समझ में आई, राजा को भी समझ में आई। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और जो कुछ आम नागरिक थे उनको भी सेना में भर्ती किया, और तभी वो पड़ोसी राज्य की तरफ चल दिए। अब देखिए, उन दोनों राज्य के बीच में एक नदी थी और उसके ऊपर एक पुल था। जब उस राजा ने, उसकी सेना ने उस पुल से अपनी सेना को पार करा दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्लान बी था, मतलब वो पुल तोड़ दिया, उसे जला दिया, और अपनी सेना से कहा कि देखिए, हमने इस पुल को जला दिया है, अब हमें सिर्फ लड़ना है और जीतना है, हमारे पास भागने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हम भाग नहीं सकते हैं। तो देखिए, उस छोटी सी सेना ने उस बड़ी सेना को बड़े जोश से लड़े और उसे उन्होंने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था, प्लान ए ही था, केवल जीतना और केवल जीतना, जिंदा रहने के लिए केवल जीतना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही हमें भी किसी भी योजना को
लागू करने के लिए, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे पास ए प्लान होना चाहिए और हमें पूरे जोश के साथ में उसको ऊपर अपना सब